वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHU पाठशाला। BHU पाठशाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राज मदेसिया और आज हम शुरुआत करेंगे CHS कक्षा 11वीं की बायो और मैथ ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के, जो कि मेनली बेस्ड होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सेंट्रल हिंदू स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है केमिकल नेम ऑफ रेड लेड। जो रेड लेड है उसका केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए लेड मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी लेड सल्फाइड, ऑप्शन सी लेड नाइट्रेट या ऑप्शन डी ट्राइप्लूबिक टेट्राऑक्साइड। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ट्राइप्लूबिक टेट्राऑक्साइड। मैं बता दूं ट्राइप्लूबिक टेट्राऑक्साइड जो है उसका फार्मूला होता है Pb3O4। Pb3O4 होता है, जो कि मेनली यूज़ किया जाता है हमारे प्राइमर बनाने में यूज़ किया जाता है और बैटरीज बनाने में यूज़ किया जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसका एग्जांपल है, ए है एक्सोथर्मिक, बी है एंडोथर्मिक, सी है ऑक्सीडेशन, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसमें बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड जुड़ते हैं, तो इसमें एनर्जी निकलती है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है ए लेस देन 0, ऑप्शन बी है इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है ग्रेटर देन 0, ऑप्शन डी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए जो है इसका आंसर होगा लेस देन 0। ये है जो चार्ल्स लॉ पे डिपेंड है। ये जब आप कक्षा 11वीं में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है, ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विथ अदर मेटल, द अदर मेटल इज। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के ऊपर कोटिंग चढ़ाई जाती है। तो उसमें जो है किस मेटल का यूज़ किया जाता है? तो इसमें है पहला ऑप्शन Cu कॉपर, दूसरा है बी क्रोमियम, तीसरा है Sn स्टील, अरे माफ़ कीजिएगा Sn टिन, और जो चौथा हमारे पास ऑप्शन है वो है Zn जिंक। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा Zn जिंक। जिंक जो है वो गैल्वेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक हॉट डिप होता है, एक इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजेशन होता है। तो ये जो जिंक होता है ये मेनली यूज़ होता है हॉट डिप वाले में। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है कैम्फर ए, दूसरा ऑप्शन है बी चाल, तीसरा ऑप्शन है जो सोडियम क्लोराइड सी, और या डी शुगर। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा कैम्फर। आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आता इसमें। आते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट टेम्परेचर द थर्मामीटर्स रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर सेम। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किस टेम्परेचर पे दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन है ए 273 डिग्री, बी -273 डिग्री, और सी 40 डिग्री, या डी -40 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा डी -40 डिग्री। जब आप जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के फार्मूले में रखेंगे -40 को दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS, तो ये दोनों लास्ट में LHS इक्वल टू RHS हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज। ए है फ्लूइडिटी, बी है हाई कंप्रेसिबिलिटी, सी हाई डेंसिटी, डी लार्ज वॉल्यूम। सिंपल सा आंसर है हाई डेंसिटी, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे 8वें क्वेश्चन को। एग्जाम्पल ऑफ ओपन चेन कंपाउंड इज। जो ओपन चेन कंपाउंड बनते हैं उनके कौन से इसमें से एग्जाम्पल सही है? तो पहला जो है वो है ऑप्शन आपका है बेंजीन ए, और बी है पायरिडीन, सी है इथेन, और डी ऑप्शन है आपका साइक्लोप्रोपेन। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा सी इथेन, जिसका फार्मूला है C2H6। क्या है फार्मूला?
H6, C2H6 इसका फार्मूला हो जाएगा। बहुत सही। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन हमारे सामने है, अमोनिया गैस इज, अमोनिया गैस की प्रॉपर्टी कोई पूछी गई है। तो ए कलर्ड, या बी हैवी, या सी इनसॉल्युबल इन वाटर, या डी कलरलेस। बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा डी कलरलेस। जो अमोनिया गैस होती है वो कलरलेस होती है। आप सभी ने देखा होगा अगर आप अपने स्कूल के, अपने विद्यालय के लैब में गए होंगे तो। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, द थिकनेस ऑफ ओजोन, माफ़ कीजिएगा, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन। जो ओजोन लेयर होती है धरती के, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में कि धरती के किस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए टेस्ला, बी पर क्यूबिक मीटर, सी डॉप्सन, या डी किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी डॉप्सन। जो डॉप्सन होता है वो यूनिट होता है ओजोन लेयर को नापने का। ये एसआई यूनिट नहीं है, मतलब कॉमनली यूज होता है जनरली यही डॉप्सन। देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 को अब देखेंगे, अ ड्यूट्रॉन कंटेंस। जो ड्यूट्रॉन होता है, बता दूं कि हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, तो उसमें से जो पहला आइसोटोप होता है वो ड्यूट्रॉन होता है। तो ड्यूट्रॉन कंटेंस, ऑप्शन ए है ए न्यूट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी अ न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, ऑप्शन सी अ न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, या ऑप्शन डी 2 प्रोटॉन्स ओनली। तो जो ड्यूटेरियम होता है उसके पास एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, और जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप होता है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और दूसरे जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और जो तीसरा होता है ट्राइटियम, उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम में। 12th क्वेश्चन को देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ए न्यूलैंड, या बी हेनरी मोजले, या सी वार्नर, या डी बोर एंड बरी। तो इसका सिंपल सा आंसर है हेनरी मोजले। क्लास 10th में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इन विच कलर स्कैटरिंग इज मैक्सिमम। तो इसमें पूछा गया कि किस कलर में स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन है ए ब्लू, बी वॉयलेट, या सी येलो, या डी रेड। सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा वेबग्योर का बी वॉयलेट। तो जो वॉयलेट का कलर होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, और इंटेंसिटी रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है, पता होगा आपको। बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज हार्ड एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। मतलब जो डिस्टेंस है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में उसको हाफ, मतलब आधा कर दिया गया, और तो पूछा कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज़ होती है वो एफ इज, माफ कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि एफ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो 1/r² में 1/r², यही है ना। अब इसकी जो r है इसको हाफ कर दिया गया है, तो 1/r/2 होल का स्क्वायर इसको करेंगे तो ये होगा 1/r²/4। 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/r²। तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, 4 टाइम्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 टाइम बिकम्स 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट। जो सोलेनॉइड होती है जो करंट कैरी करती है उसके अंदर करंट कैसा होगा, इज जीरो। ए ऑप्शन है इज जीरो, बी ऑप्शन है इज द सेम एट ऑल पॉइंट, मतलब समान होगा सभी पॉइंट पे, और सी है इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इंड, या डी डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इंड। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी सेम एट ऑल पॉइंट। जो सोलोनाइड के अंदर करंट होती है वो सभी बिंदुओं पे समान होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, एंगस्ट्रॉम जो होती है वो मेजरमेंट की एक यूनिट होती है। क्लास 11th में आप लोग जाके पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है CHS में। तो इसके पहला ऑप्शन है ए 10⁻⁻10 मीटर, या बी 10⁻⁻6 मीटर, या सी 10⁻⁻4 मीटर, या डी 10⁻⁻2 मीटर। सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका 10⁻10 मीटर। ये 100 बिलियन होता है 1 मीटर का।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड एंड द स्पीड इज हार्ड, मतलब एक बॉडी है उसकी मास को डबल कर दिया जा रहा है और स्पीड को आधा कर दिया जा रहा है, तो उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है ए हाफ यानी आधा हो जाएगा, या बी 1/4 हो जाएगा, या सी डबल हो जाएगा, या नो चेंज। तो इसका आंसर होगा हाफ। बताता हूँ कैसे होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। इसके बाद कहा है कि हमसे कि 1/2 ये है, ये जो मास है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 2m हो जाएगा यहाँ पे, और ये वेलोसिटी डबल हाफ कर दी गई है, सॉरी, अपॉन 2 हो जाएगा, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये m यहाँ पे बचेगा, ये v²/4 हो जाएगा। v²/4 होगा, v²/4 होने के बाद फिर हम देखेंगे v²/4, यहाँ पे m बचा था इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 mv²। तो 1/4 जब यहाँ पे होगा 1/4, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ आधा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, जो एकदम ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस माफ़ कीजिएगा, और बी ऑप्शन है 0 डिग्री केल्विन, या सी ऑप्शन 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी ऑप्शन 273 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा 0 डिग्री केल्विन। जो केल्विन होता है वो ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर को दिखाता है, 0 डिग्री केल्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। ए मैन रन्स विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम सिंपल मिरर, द स्पीड बाई विच ही विल रन अवे फ्रॉम हिज इमेज विल बी, मतलब एक आदमी है वो 3 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से मिरर से भाग रहा है, मतलब दूर जा रहा है। पूछा है कि मतलब किस स्पीड से वो अपने इमेज से दूर जा रहा है। तो इसका सिंपल से माफ़ कीजिएगा, इसका पहला जो ऑप्शन है वो है ए 6 मीटर पर सेकेंड, या बी 3 मीटर पर सेकेंड, या सी 1.5 मीटर पर सेकेंड, या डी 9 मीटर पर सेकेंड। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है ए 6 मीटर पर सेकेंड, वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जाएगा। इसको निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से, वी है जो स्पीड है भागने की, और इसमें से माइनस करेंगे जो इमेज से दूर जा रहा है उसको, तो माइनस वी, क्योंकि इमेज पीछे बनता है हमेशा। तो इसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2v आएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा 6। समझ में आ गया वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए करंट, या बी इलेक्ट्रिक फील्ड, या सी डिस्टेंस, या डी वॉल्यूम। तो इसका सिंपल सा आंसर है बी इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, विच वन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कक्षा 10वीं में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट कौन सी है, ए मीटर, या बी डिग्री, या सी डायप्टर, या नो यूनिट। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, आपने पढ़ा होगा नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम का रेशियो जो गिवन मीडियम है उसके रेशियो में पूछता है, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे अब। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसकी एसआई यूनिट पूछा है। तो ए टेस्ला, या बी वेबर, या सी जूल, या डी फैराडे। तो इसका सिंपल सा आंसर है बी वेबर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, जो घर पे वायरिंग होती है आप लोगों की और हम लोगों की, उसमें किस कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। ए पैरेलल का, बी सीरीज का, सी बोथ का, या डी नन ऑफ द एबो का। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ए पैरेलल का। पैरेलल यूज़ किया जाता है क्योंकि सब में बराबर करंट मिलता रहे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 24 की तरफ। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको किस डिवाइस से मेज़र किया जाता है। तो इस पहला ऑप्शन है ए पोटेंशियोमीटर, माफ़ कीजिएगा पोटेंशियोमीटर, या बी एमीटर, या सी वोल्टमीटर, या डी गैल्वेनोमीटर,
इजी सा आंसर इसका हो जाएगा माफ़ कीजिएगा सी, वोल्ट मीटर। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो ऑप्शन इसका है ए निकोला टेस्ला, बी मैरी क्यूरी, सी अल्बर्ट आइंस्टीन या डी स्टीफन हॉकिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और इसी के लिए इन्हें 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियोस के लिए BHU पाठशाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस सीरीज़ के अन्य वीडियोस भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दिस इज़ राज मदेसिया साइनिंग ऑफ।